11 साल का लड़का और एक ख्वाब, ख्वाब कहे या मैनिफेस्टेशन, एक ऐसी दुनिया जिसे वो सोचता था कि ये मैदान जो है वो मेरी दुनिया है, जिसे मैं चाहता हूँ, जिसे मैं मोहब्बत करता हूँ, जिसे मैं प्यार करता हूँ। ख्वाबों में क्रिकेट, क्रिकेट में ख्वाब और हकीकत करने का एक जुनून। मेरे साथ है मतीन खान जी, जिन्होंने एक किताब लिख डाली मैदान इश्क, और वो इश्क है मैदान से, क्रिकेट से, खेल से। मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि मैदान इश्क नाम ही क्यों? मैदान इश्क नाम के पहले मैं आपको एक शेर सुनाना चाहूँगा कि हम तो इश्क में जिए हैं और जिएंगे सनम, वो और होंगे जो मैदान छोड़कर भाग गए होंगे। क्या बात है। तो हम तो जो बचपन से सीख कर आए हैं वो इश्क की तालीम ही लेकर आए हैं। तो ये जो किताब है इसका नाम भी मैंने मैदान इश्क इसलिए रखा क्योंकि मुझे मैदान से इश्क रहा। बचपन से मैं क्रिकेट का शौकीन रहा, बैडमिंटन का शौकीन रहा और मैदानी खेलों से मेरा बहुत लगाव रहा। उसके बाद मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी तो नहीं बन पाया, लेकिन खेलों से फिर भी जुड़ा रहा किसी ना किसी तरीके से, तो वो इश्क कायम रहा। फिर उसके बाद मेरा इश्क जिंदगी से हुआ, मेरी जो वाइफ है उज़मा, उनसे हुआ, उनके साथ लेके अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाई। और इश्क इतना ही नहीं रहा, इश्क मेरा दोस्तों से रहा, और जिनसे मैंने इश्क किया वो उन्होंने भी मुझे उतना ही इश्क दिया। तो ये लफ्ज़ इश्क जो है ये मेरी ज़िंदगी के साथ चस्पा हो गया, इसलिए मैं इससे जुदा नहीं होना चाहता था। तो इश्क और मैदान दो चीज़ें मेरी ज़िंदगी में अहम है, इसलिए मैदान इश्क। तो जितने लोगों का अभी आपने जिक्र किया है, मैं जानना चाहता हूँ क्या वो सारे इश्क के नाम हमें किताब में देखने मिलेंगे? बिल्कुल, आपको सारे नाम जो मैंने लिए हैं ये सारे जो इश्क के नाम है, मेरी वाइफ उज़मा से लेकर मेरे वालिद गुलाम मोहम्मद साहब से लेकर मेरी वालदा बदरुन्निसा से लेकर सबके, जिनसे मैंने इश्क किया, खुल के इश्क किया और खुल के इश्क पाया। मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि लोग कई बार ये शिकायत करते हैं कि हमने इश्क किया, लेकिन मैंने इश्क पाया भी है। बहुत किस्मत वाले हो सर, बहुत कम लोगों को मोहब्बत करने के बाद मोहब्बत मिल जाती है। सर 11 साल का लड़का या तो अपने दुनिया में खोया हुआ रहता है, खेलने में बिजी है, वीडियो गेम्स, आजकल का युग तो यही है कि ऑनलाइन रील्स में बिजी है। वो 11 साल का लड़का क्या सोच रहा था जो उसे मैदान से इश्क हो गया? बिल्कुल, मैं छोटी सी कहानी अपने किताब का एक छोटा सा एक्सर्प्ट दूंगा आपको मैं। बेसिकली ये छोटा जो 11 साल का बच्चा था, इसको क्रिकेट का ज्यादा इन था नहीं, पर हमारे जो मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, कालिदास मॉन्टेसरी उज्जैन स्कूल था हमारा, वहां पर हमारे कुछ दोस्त थे जो क्रिकेट के शौकीन थे। तो उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि तुम कमेंट्री सुनते हो कि नहीं? तो मैंने कहा ये क्या होता है? कि सुबह ही सुबह कमेंट्री आती है, ऑस्ट्रेलिया में मैच चल रहा है, तुम कमेंट्री सुनना। ओके। तो मैंने सुबह, उस टाइम तो खैर इतना नहीं था, मैंने 8-1 बजे उठ के कमेंट्री लगाई होगी, तो सुशील दोशी जी की आवाज़ थी वहाँ पर, और वो आवाज़ मुझे इतनी मदमस्त लगी, इतनी फैसिनेटिंग, इतनी इंटॉक्सिकेटिंग लगी कि मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है। मतलब इतनी खूबसूरती के साथ भी कोई बता सकता है। जब वो कहते थे कि 3 स्लिप और एक गली, एक कवर और एक मिड ऑफ, एक मिड ऑन, एक मिड विकेट और एक डीप फाइन लेग, 6 खिलाड़ी ऑफ साइड में, 3 खिलाड़ी ऑन साइड में। क्या बात है। इस फील्डिंग की सजावट के साथ थॉमसन चले राइट आर्म ओवर द विकेट, सुनील गावस्कर को गेंद की उन्होंने, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, गावस्कर बैकफुट पे गए, कट किया उसको, डीप बैकवर्ड पॉइंट, बाउंड्री के बाद 4 रन। ये जब वो बोलते थे सर, मैं मैदान में पहुंच गया था। मैं कह सकता हूँ ये मैदान इश्क कमाल है सर, क्योंकि आपके जो शब्द है, लफ्ज है, वो हमें एक दूसरी दुनिया में लेके जाते हैं। तो ये सुशील दोशी जी की जब मैंने आवाज सुनी ना, मैं अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये मैं 47 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। क्या बात है सर। तो अभी भी मेरे सारे बिल्कुल रोम रोम खड़ा हो रहा है। तो वो सुन के मुझे लगा कि ये तो कोई और ही दुनिया है, और जिंदगी का मकसद ही शायद ऐसा लगा कि मिल गया है मुझे। तो मैंने उस दिन के बाद से एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि कमेंट्री सुनना बंद की हो। 5 बजे मेरी वाइफ भी आपको इस बात की गवाही दे सकती है कि कभी मुझे अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ती जब मैचेस चलते हैं। तो यूं मैं 7, साढ़े 7, 8 बजे उठता हूँ, लेकिन जब मैचेस चलते हैं तो 4:55 पे मैं विदाउट अलार्म उठ जाता हूँ। ये उस दिन की बात की जो मैंने आपको सुशील दोशी जी की जो बताया, उस दिन के बाद से मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी कि मैं अलार्म लगा रहा हूँ। और वहीं से ये लड़का जो 11 साल का था, इसको एक धुन लग गई कि मुझे क्रिकेट में कुछ करना है। तो खैर मैं खेला क्रिकेट, ठीक ठाक लेवल पर खेला, लेकिन कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं बन पाया, लेकिन रसिया बन गया खेल, शौकीन बन गया, जिसको इश्क में डूबा हुआ इंसान कह सकते हैं। तो डूब गया मैं इश्क में। अब वो डूबने की ऐसी बात है कि जैसा मैंने आपको बताया कि उसी साल जब ये जिस सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ 1977 की, मेलबर्न में टेस्ट था, मेलबर्न। और जब मैं उस टाइम मेरे फादर के पास, क्योंकि मैं उज्जैन में पढ़ता था, तो मेरे फादर उज्जैन से 100 किलोमीटर दूर एक जगह है बड़वा, निमाड़ में है ये, तो वहां पर वो रहते थे, वो एक्साइज इंस्पेक्टर थे वहाँ। तो मैं उनसे मिलने गया था अपनी मदर के साथ में। तो सुबह 5 बजे मुझे कमेंट्री सुनना थी,
तो मैंने अपने फादर से कहा कि मुझे ट्रांजिस्टर चाहिए, मुझे कमेंट्री सुनना है। तो फादर का पहला जवाब था कि नहीं। तो मेरा दिल बैठ गया, मैंने कहा ये तो गड़बड़ हो गई, ये जब तक घर पे रहेंगे कमेंट्री सुन सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं मना इसलिए कर रहा हूँ कि रात में BBC की खबर आती है 10, साढ़े 10, 11 बजे तक, वो मैं सुनूंगा, और जब तक तुम सो जाओगे तो तुम सो जाओ। मैं सुबह 4 बजे, वो हर दिन 4 बजे उठते थे, मतलब उनकी ये अर्ली मॉर्निंग, मतलब वो अर्ली राइजर थे, सारी जिंदगी 4 बजे उठते रहे। तो उन्होंने कहा मैं 4 बजे उठूंगा, उस टाइम ये ट्रांजिस्टर तुम्हारे सराहने रखूंगा। तो वही मैंने आपको जैसा बताया कि 4:55 में मेरी नींद खुली, ट्रांजिस्टर पास में रखा हुआ था, मुझे लगा कि दुनिया की नेमत मिली। मैंने ऑन किया, उधर से आवाज आई कि ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से मैं सुशील दोषी बोल रहा हूँ। बस मैंने रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा अब तो ये मेलबर्न जाना ही है। 11 साल के उस लड़के को उसी दिन मतलब ये दिमाग में आ गई थी बात कि मुझे मेलबर्न जाके ये मैच देखना है। अब किस्मत ने ऐसा मतलब करिश्मा किया कह सकते हैं आप कि मैं मेलबर्न पहुंचा। सर कैसे पहुंचे ये जानना चाहता हूँ। यही किताब पढ़ना पड़ेगा इसके लिए या आप बताना चाहोगे? वैसे किताब पढ़ेंगे तो ज्यादा, मैंने किताब बहुत मेहनत से लिखी है। तो ऑफकोर्स हम इसके लिए जरूर किताब पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो मैदान इश्क खरीदे भी, पढ़े भी। खूबसूरत किताब है, उसको बहुत 4 कलर में हमने पूरी किताब को लिया है, क्योंकि क्रिकेट से मुताल्लिक किताब है तो उसमें हमने कोई कोताही नहीं बरती, फुल कलर रखा है उसको, ताकि आप भी मेलबर्न घूम सके मेरे साथ साथ, सिडनी जा सके, क्योंकि सिडनी भी है उसमें। अब मैं कैसे पहुंचा इसकी मैं आपको एक मुख्तसर कहानी सुना देता हूं। बेसिकली मेरा करियर 89 में शुरू हो गया था। 89 में मैंने जब करियर शुरू किया था तो मैं स्पोर्ट्स का रसिया था, लेकिन करियर में मुझे हॉबी से कोई फायदा नहीं मिल रहा था। यानी मैं कोई खिलाड़ी नहीं बन पाया, कोई प्रोफेशनल खिलाड़ी नहीं बन पाया, कमेंटेटर नहीं बन पाया जिससे मैं पैसा अर्न कर सकूं। तो पैसा अर्न करने के लिए मैंने एडवर्टाइजिंग में काम शुरू किया। और एडवर्टाइजिंग के थ्रू मेरी मीडिया में एंट्री हुई, तो मैं मीडिया में काम करने लगा। मीडिया के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में मैंने काम किया, लाइक एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग काम किया मैंने। फिर उसके बाद मैंने सर्कुलेशन में काम किया। तो 2010 में मैंने लोकमत ज्वाइन किया, इंदौर छोड़ के नागपुर आया मैं, पूरी जड़ें मैंने शिफ्ट की और नागपुर आके, और यहाँ भी मैं लोकमत समाचार के प्रोडक्ट हेड के रूप में यहाँ पर आया। तो बेसिकली मेरा काम यहाँ पर लोकमत समाचार को बढ़ाना था, महाराष्ट्र में इसकी रीच बढ़ाना थी, लेकिन एडिटोरियली मैं लीड नहीं कर रहा था, संपादक काम करते थे। तो 10 साल तक मैंने वही काम किया अलग अलग। लेकिन 2020 में जब कोविड आया, और कोविड के बाद में मैनेजमेंट के कुछ कंपल्शंस हो गए कि उनको अपने स्टाफ को उनके रोल्स को रीडिफाइन करना था। तो मुझे भी रीडिफाइन रोल मिला, और ये मुझे कहा गया कि अब आप एडिटोरियल में स्पोर्ट्स का जो हमारा लोकमत यानी मराठी, लोकमत समाचार यानी हिंदी, और लोकमत टाइम्स यानी इंग्लिश, इन तीनों अखबारों को आपको लीड करना है स्पोर्ट्स में एज एन एडिटर। तो मुझे 2020 में ये मौका मिला। तो ये तो मुझे हमारे जो करण दर्डा जी जो है हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लोकमत के, उनकी पता नहीं उनकी क्या पार की नजर थी, उन्होंने क्या देखा मुझ में कि एक दिन फोन करके उन्होंने मुझे ये कहा कि आज से आपको मैं सौंप रहा हूँ और आप ये काम देखेंगे। क्या बात। जैसे ही ये काम मुझे मिला तो मुझे लगा कि अब मेरा मेलबर्न जाने का जो सपना है वो पूरा उसको पर लग गए। बहुत पूरा तो नहीं हुआ था क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ा। लेकिन वो 11 साल के लड़के ने जो सोचा था, एक ख्वाब देखा था, एक मैनिफेस्ट किया था, वो किस तरह कुछ सालों बाद, भले ही उसमें समय लग गया, मेहनत लग गया, लेकिन पूरे होते हैं। अगर ख्वाब दिल से देखो, से मेहनत करो तो जरूर मुकम्मल होता है। आप सच्चे दिल से, जैसे ओम शांति ओम का शाहरुख खान, बेसिकली ओम शांति ओम में एक सीक्रेट बुक है, सीक्रेट किताब का नाम है, उसमें से लिया गया ये डायलॉग है कि अगर आप सच्चे दिल से किसी चीज को चाहे तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश करती है। क्या बात। तो ये सीक्रेट बुक है, रोंडा बर्न करके एक राइटर है, उनकी किताब है, सभी को पढ़ना चाहिए। जो भी लोग अपनी ख्वाहिश को हकीकत में बदलना चाहते हैं उनको ये किताब जरूर पढ़ना चाहिए। कि आप अगर सोचते रहे, आप उस बारे में मतलब कुछ ना कुछ, क्या कहना, गुत्ताड़ा जिसको बोलते हैं, लगाते रहे, तो आप कभी ना कभी उस चीज को पा लेते हैं। ये जरूर है। सर इतने लंबे समय का स्ट्रगल है, इतनी सारी चीजें हुई होंगी लाइफ में, इतने उतार चढ़ाव आए होंगे, धर्मपत्नी का साथ होना भी कमाल है क्योंकि वो आपके ख्वाबों में आपके साथ थी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब बहुत लो पीरियड था लाइफ का, बहुत डाउन था, आप खेल से दूर हो चुके थे क्योंकि आप अभी लोकमत में काम कर रहे थे, आपको 2020 में वो मौका मिला जो कि लोकमत नहीं दिया, कमाल है। मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप उस मोहब्बत से दूर हो गए थे तो वो फेस आपने कैसे काटा? अच्छा सवाल है आपका। एक्चुअली मैंने जो किताब लिखी है उसमें मैंने 1977 के बाद में जो 10 दौरे इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के किए हैं उनका जिक्र किया है, मेरी किताब में जिक्र है। और उस टाइम पे मेरी जिंदगी में क्या चल रहा था, अप्स एंड डाउन्स,
उसका भी जिक्र इस किताब में है। तो आप जब ये किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरी फैमिली का क्या रोल रहा उसमें। डेफिनेटली वाइफ का रोल तो मोस्ट इम्पोर्टेंट था। हमने जब शादी की थी तो मेरा करियर की जस्ट शुरुआत हुई थी। मैंने खुद की अपनी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी डाली थी और हमने शादी कर ली थी, क्योंकि हमारा मैदान इश्क में हमारी एंट्री हो चुकी थी। तो हम ज्यादा इश्क किससे, धर्मपत्नी से कि क्रिकेट से? एक्चुअली मैं झगड़ा ला के जाऊंगा। नहीं, धर्मपत्नी से ही है, क्योंकि वो भी क्रिकेट की उतनी ही आशिक है जितना मैं हूँ। क्या बात है सर। तो हम दोनों क्रिकेट, हम दोनों की रग रग, दोनों की मोहब्बत एक ही है। दोनों की मोहब्बत, हम दोनों के कॉमन इंटरेस्ट है। यानी क्रिकेट वो भी उसी शिद्दत के साथ देखती है जितना मैं देखता हूँ। बल्कि जब इंडिया खेलती होती है तो मुझे उनको संभालना पड़ता है कि इंडिया हार ना जाएगी, नहीं तो उनको संभालूंगा कैसे। तो वो जो चीज़ है हम दोनों में, और ये मैंने आपको जैसे जेनेटिकली हम में आई, मेरे फादर का किस्सा मैंने अपनी किताब में शुरुआत में कहा है। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हमारी जीन्स पे क्रिकेट शामिल है। यानी हम लोगों ने मेरे फादर की डायलिसिस 5 साल चला, उनकी दोनों किडनियाँ खराब हो गई थी और वो अपनी किडनी की परेशानी, बीमारी से बहुत परेशान हो गए थे। और आखिरी में 2014 आते आते तो वो कहते थे कि जिंदगी में ऐसा कोई स्विच होना चाहिए कि जो बंद कर दो और जिंदगी बंद हो जाए, इतने परेशान रहते थे। लेकिन इस बीच जब इंडिया पाकिस्तान की सीरीज शुरू हुई 2014 में, तो बहुत एक्साइटेड हो गए और उनको यह था कि मैं पूरे मैचेस देखूंगा। तो अप्रैल के एंड में ये सीरीज खत्म होने वाली थी। तो एक दिन उन्होंने 10-12 अप्रैल की बात रही होगी, मेरे बेटे को बुला के कहा कि यार ये मुझे लग रहा है कि सीरीज पूरी नहीं देख पाऊंगा मैं, क्योंकि मेरी हालत अब बहुत डाउन हो रही है। तो हम सबने समझाया कि इस तरह की निगेटिव बात मत कीजिए आप, क्योंकि ये तो आप तो डायलिसिस पे है, सब निकल जाएगा, 5 साल हो गए और 5 साल निकल जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं। तो ये उन्होंने 13 अप्रैल को रावलपिंडी जो टेस्ट था आखिरी, वो शुरू हुआ और 15 अप्रैल को वो एक्सपायर कर गया, उनका इंतकाल हो गया। तो उनको अफसोस इस बात का था कि मैं क्रिकेट का मैच नहीं देख पाऊंगा आखिरी। उनको इस बात की खुशी थी कि जिंदगी से निजात मिल रही है जो बहुत तकलीफ दे रही है। तो ये क्रिकेट का इश्क था उनके लिए। ये मोहब्बत वहां से आई है सर जी, और ये कितनी प्यारी मुकम्मल हुई है, यह आपकी किताब में हमें दिख जाएगी। बिल्कुल सर, जिस तरह आप कहते हो मैं खुद इमेजिन कर पाता हूँ, जब आप कुछ कहते हो तो मैं उस दुनिया में चले जाता हूँ जिस दुनिया में आप हमें लेके जाते हो। तो किताब कितनी खूबसूरत होगी जहाँ आपके शब्द होंगे, आपके अल्फाज होंगे, आपके लफ्ज होंगे, जो एक पिक्चर बनाएंगे हमारी आंखों के सामने, जो हम बखूबी देख पाएंगे और पढ़ भी पाएंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी जर्नी थी, अगर आपको कुछ शब्दों में कहना हो तो क्या कहना चाहोगे? किस बारे में, मतलब पूरी किताब के बारे में, आपकी जर्नी, आपकी वाइफ के साथ, आपके बच्चों के साथ, क्योंकि पिताजी से वो मोहब्बत आपको मिली है, आपसे वो मोहब्बत आपके बच्चों तक तो जरूर गई होगी, वो सारी कहानी जानना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो फैमिली है, मैं, मेरी वाइफ उज़मा, मेरा बेटा अंशार जो टोरंटो में है, कनाडा में है, वो फेसबुक पे काम करता है। छोटा बेटा बेंगलोर में आइकिया मल्टीनेशनल कंपनी, उसमें काम करता है। तो हम सब जो है वो किस कदर क्रिकेट के दीवाने हैं, मैं आपको इस बारे में बताऊंगा कि 2023 में मेरा बेटा कनाडा से 3 साल बाद इंडिया आ रहा था। तो उसने अपना पूरा प्लान जो है वो क्रिकेट वर्ल्ड कप के इर्द गिर्द किया था। तो उसने वहीं से जो टिकट कराए थे वो ये ऐसे कराए थे कि मैं नागपुर आऊंगा, नागपुर से हम लखनऊ जाएंगे, लखनऊ में मैच देखेंगे, लखनऊ से फिर दिल्ली जाएंगे, वहाँ मैच देखेंगे, और दिल्ली से धर्मशाला जाएंगे। और तीनों मैचेस जो हमने देखे उसमें इंडिया कहीं नहीं थी, क्रिकेट था। उसका ये कहना था कि हम क्रिकेट देखने जाएंगे, इंडिया देखने नहीं जाएंगे, क्योंकि इंडिया के मैचेस की टिकट और ये सब बहुत प्रॉब्लमेटिक रहेगा। तो अपन ऐसे मैचेस देखेंगे जहां पर सिर्फ क्रिकेट एंजॉय करेंगे। तो धर्मशाला में जो हमने मैच देखा वो उस वर्ल्ड कप का 2023 वर्ल्ड कप का सबसे बेहतरीन क्रिकेट वाला मैच था। 750 से ज्यादा रन बने उसमें, यानी 750 रन बने, 19 विकेट गिरे, और वो हिमालय की गोद में जाके हमने मैच देखा। क्या बात है। तो पूरे मतलब उन वादियों के बीच में हमने वो मैच देखा। वो हमारी जिंदगी का यादगार मैच है, यानी उसके अलावा सिर्फ मेलबर्न और सिडनी ही उसका मुकाबला कर सकते हैं। और ये जर्नी जो है ये लाजवाब रही पूरी जिंदगी जो है। और आज भी, हाँ, एक बात और बताना चाहूंगा कि जब हम लोग 3-4 बात करते हैं कॉल पे, तो हमारी 70% बातें जो होती हैं वो क्रिकेट पे होती है। यानी सबकी एक ही मोहब्बत है, सबकी एक मोहब्बत। चारों जो है हम क्रिकेट के इश्क में मुब्तला है। तो क्रिकेट पे बात होती है, टीम सिलेक्शन पे बात होती है, अभी जो इंडिया इंग्लैंड की सीरीज हुई उस पर बात हुई कि कैसे कमजोर टीम ने मैच जीते। बहुत ही मतलब हम लोग क्रिकेट में हमारा। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, मैं, ये बहुत बड़ी बात है कहने के लिए, कि मैं बचपन से एक बात बोलता था, या मतलब थोड़ा बड़ा हुआ कि मतलब मुस्लिम धर्म में
हज करना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। मैं ये कहता था कि अगर मैं मेलबर्न और लॉर्ड्स में मैच देखे आया तो मेरे लिए ये हज होगा। क्या बात है सर। तो इस कदर का इस कदर का इश्क, इस कदर की मोहब्बत, बहुत बढ़िया सर। सर जाने से पहले ये पूरे विदर्भ के लोग, हिंदुस्तान के लोगों से आप अपनी किताब के बारे में क्या कहना चाहोगे कि कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरह पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें किसी ने अपने जज्बात उतारे हैं, एहसास उतारे हैं, अपने परिवार की हर एक पन्ने को, परिवार के हर एक जज्बात को आपने उस किताबों में ढाला हुआ है। तो मैं अच्छी बात चाहता हूँ कि आप कैसे उनको जब वो किताब खोले तो किस तरह उसकी खुशबू ले। बहुत अच्छी बात कही आपने, और आपसे बात करके मुझे भी बहुत मजा आ रहा है ऐसा, क्योंकि खिलाड़ियों के साथ रहा हूँ तो मुझे ऐसे जोशीले लोग पसंद है। मैं ये कहना चाहूंगा कि किताब मैंने बहुत दिल से लिखी है, एक लफ्ज पे हमने मेहनत की है। मैंने जहाँ कमी छोड़ी थी, मेरी वाइफ उस्मा ने उसमें मेहनत की। उन्होंने एक लफ्ज पे मुझे जोर देने को कहा कि नहीं ये लफ्ज गलत जा रहा है, आपको ये लफ्ज ठीक करना चाहिए। तो हमारी पूरी फैमिली का, मेरा बेटा जो कनाडा में बैठा है उसने कहा कि नहीं इसका स्ट्रक्चर यहाँ ठीक नहीं हो रहा, इसको ऐसा होना चाहिए। जो छोटा बेटा है उसने कहा नहीं कवर में ये कलर बहुत जा रहा है, बहुत ग्रीन दिख रहा है, बहुत ये हो रहा है। तो हम चारों ने, पूरी फैमिली ने मिलकर इस किताब को डिजाइन किया है आप सबके लिए, और ये बहुत मोहब्बत के साथ लिखी हुई किताब है। तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको हर जगह इश्क दिखेगा। जो मैदान इश्क का मतलब है वो आपको हर जगह में इश्क का इजहार करता हुआ मिलूंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी इश्क के इर्द गिर्द ही घूमती हुई मिलेगी आपको। और मैं एक चीज और बता देता हूँ आप सबको कि क्रिकेट के जरिए जो मैंने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया, ये सिर्फ कोई तफरी का टूर नहीं था, क्रिकेट का टूर नहीं था, ये इंसानियत का टूर था। हम जब वहाँ पहुंचे और हमने जो हम बगैर, हम आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, हम कोई किसी पैकेज टूर के लिए नहीं गए थे, हम ब्लाइंड गए थे। वहां पर हमने टिकट खरीदे, हमारे बेटे ने 1-2 होटल बुक किए, हमें नंबर दे दिए, हम पहुंच गए बस। और हमने कहा कि देखेंगे जाके, रिस्क लेते हैं। तो हम, मेरी 58 की एज थी, मैंने कहा ठीक है, मैं सर आप अभी 58 से लग नहीं रहे, सॉरी। हम पीछे आ रहे सर। जो एनर्जी है, जो वाइब है आपकी, जो जिस तरह आप बात करो सर, आई कैन से दिस कि आप 58 तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सर, ये इश्क का असर है सर। तो मैं जो अपनी बात कहना चाह रहा था वो ये कहना चाह रहा था कि हमें ऑस्ट्रेलिया में हर कदम पे ये एहसास हुआ कि दुनिया में सबसे अहम चीज जो है वो है इंसानियत। आप जब जाते हैं अच्छी नीयत से, आप जब जाएंगे, आप जब लोगों से मिलेंगे अच्छे इंटेंशन के साथ में, अच्छे एटीट्यूड के साथ में, तो दुनिया में हर आदमी, वो चाहे आपकी जबान समझता है, चाहे आपकी जबान नहीं समझता है, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं उसको मालूम है कि ये हमारी जो टीम खेल रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट धर्म है। आप वहां पर आम लोगों से बात करते हुए चौराहों पे लोग क्रिकेट की चर्चा करते हुए दिखते हैं, जैसे अपने यहाँ पर लोग त्योहारों की या इसकी उसकी, वहाँ लोग। और बॉक्सिंग डे, एक चीज और इम्पोर्टेंट मैं ऐड कर देता हूँ, बॉक्सिंग डे ऑस्ट्रेलिया के लिए एक तरह से एक त्योहार है। जैसे हमारे यहाँ पर दिवाली है, ईद है, क्रिसमस है, वैसे वहां पर बॉक्सिंग डे है। तो वहां पर बॉक्सिंग डे की इतनी पाकीज़गी है लोगों की नजर में कि आप जब कहते हैं कि मैं बॉक्सिंग डे आया हूँ, तो लोगों का बॉक्सिंग डे देखने आया हूँ, तो उनका नजरिया आपके लिए बदल जाता है। और जब मैं कहता हूँ कि मैं बॉक्सिंग डे एज ए रिपोर्टर कवर करने आया हूँ, तो लोग मेरी इज्जत करते हैं, वो अपने घर ले जाना चाहते हैं मुझे कि आप तो रिपोर्टर हो, अरे आप तो बॉक्सिंग डे वो होता है कि क्रिसमस के अगले दिन, यानी 26 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में या यूरोपियन कंट्रीज जो अलग अलग हैं, ये तो खैर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एक अलग कॉन्टिनेंट है, वहां पर ये लोग अपने काम करने वालों को, जिन्होंने उनकी जिंदगी को बेहतर बनाया है, उनको एक थैंक्स गिविंग बॉक्स देते हैं। वो बॉक्स देते हैं, जैसे आपने मेरी जिंदगी को बेहतर बनाया तो मैं आपको आके एक बॉक्स दूंगा, और वो बॉक्स थैंक्स गिविंग बॉक्स होता है। और वो देने के बाद में वो लोग सब मिलके एंजॉय करने बाहर निकलते हैं, खेलते हैं, या फिर बॉक्सिंग डे टेस्ट देखने जाते हैं। तो बॉक्सिंग का मतलब ये है कि मैंने आपको बॉक्स दिया, उससे बॉक्सिंग बना, ये बॉक्सिंग वाला बॉक्स नहीं। अच्छा। कई जब मैं जा रहा था तो लोग मुझसे ही कहते थे कि आप तो क्रिकेट के शौकीन हो, बॉक्सिंग मैच क्यों देखने जा रहे हो? तो मैं कहता था ये बॉक्सिंग डे। मैं भी पहले कंफ्यूज हो गया था सर, लेकिन जब थैंक्स गिविंग की बात होती है, ये छोटा सा अप्रिशिएशन ही होता है कि हम किसी को इस बात के लिए भी अप्रिशिएट करते हैं कि आपने मेरी जिंदगी में कभी किसी मोड़ पर मदद की थी, तो वो इंसान बहुत अंदर से खुश हो जाता है कि यार किसी की नजर में वो अप्रिशिएट तो कर रहा है हमको। चलिए सर, आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत एक 11 साल का लड़का, एक ख्वाब, एक सपना जिसे हकीकत बनाया गया। एक चीज, यस सर, बिल्कुल। सॉरी। तो जब मैं वापस आ रहा था ऑस्ट्रेलिया से और मैं सिडनी एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था, तो मेरे दिमाग में बेसाख्ता या का एक अराउंड द वर्ल्ड जो राज कपूर की फिल्म है उसका गाना गूंजने लगा। मतलब मैं आपको ये अदाकारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत बता रहा हूँ
कि वो गाने के बोल जो है वो मुझे एक एक लफ्ज उसका जो है वो हकीकत लग रहा था कि दुनिया की सैर कर लो, इंसान के दोस्त बनकर इंसान से प्यार करो। यानी आप जब बाहर निकलते हैं तभी आपको पता चलता है इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। हम फालतू की चीजों में पड़े हुए हैं, लेकिन जब हम वहां पहुंचते हैं, यानी क्रिकेट आप देख रहे हैं, आपकी टीम जीत रही है, आपकी टीम हार रही है, आप ऑस्ट्रेलिया के लिए चीयर कर रहे हैं, मैं इंडिया के लिए चीयर कर रहा हूं, लेकिन हम सब मिलके एक उल्लास में हैं, एक इंसानियत क्यों जी रहे हैं। तो मेरा यही मैदान इश्क के जरिए मेरा यही मैसेज है, यही पैगाम है सबको कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। अरे क्या बात है सर, मैंने कहा ना वो जो शब्द जो लफ्ज में आपकी ताकत है सर। जब किताब पढ़ेंगे तो आप सिर्फ किताब नहीं पढ़ रहे होगे, आप महसूस कर रहे होगे वो 11 साल के लड़के का सपना। आप महसूस कर रहे होंगे जब इन्होंने किसी से मोहब्बत की और उससे शादी की। आप महसूस कर रहे होंगे जब ये अपने पिताजी से उस फोन कॉल के दौरान बात कर रहे थे कि वो मैच है और मैं वो शायद वो मैच नहीं देख पाऊंगा। आप महसूस कर पाओगे वो दर्द, वो एहसास, वो आप महसूस कर पाओगे जब इनके घर में जब बच्चों का जन्म हुआ और उन्होंने किस तरह पैशन को फॉलो किया और क्रिकेट का डिस्कशन। वो किताब आपकी दुनिया बदल सकती है। मेरा नाम है मान गंगवानी, मेरे साथ थे मेरे सर आपकी किताब मेरे को मैं इंतजार कर रहा हूँ जिस दिन वो किताब आएगी सबसे पहले मैं वो किताब पढ़ूंगा। आप डेट बता दीजिए। 29 अगस्त को ये किताब हम लॉन्च कर रहे हैं। इसको लॉन्च करने के लिए जो चीफ गेस्ट है वो हमारे लोकमत मीडिया के चेयरमैन और एक्स MP राज्यसभा डॉक्टर विजय दर्डा जी हैं, और जिनसे मुझे इंस्पिरेशन मिली क्रिकेट देखने की मेरी किस्मत है कि सुशील दोषी जी जिनकी आवाज़ सुन के मैं क्रिकेट का दीवाना हुआ, वो इस किताब के विमोचन में आ रहे हैं। क्योंकि उन्होंने ही मुझे कहा था कि मतीन भाई ऑस्ट्रेलिया से लौट कर सबसे पहले किताब लिखना। और तीसरे गेस्ट हमारे जो है वो अयाज मेमन है, जो कि मेरे स्पोर्ट्स की दुनिया में एज ए राइटर एक स्टार है, स्टॉलवर्ट है, और हमारे नागपुर की जो शान है, जो इंडियन क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, प्रशांत वैद्य, वो भी रहेंगे, और नागपुर के सभी क्रिकेट प्रेमी रहेंगे उसमें। तो आप सब उस किताब को पढ़िए। ये लॉन्च हो गए 29 तारीख के बाद आपको सुपुर्द कर दूंगा मैं। शुक्रिया। ये थे शब्दों के राजा मतीन खान जी। मेरा नाम है मान गंगवानी। आप देख रहे थे INBCN न्यूज, सच दिखाए बिना छुपाए।